आउटसोर्स के मामले में क्या होगा। तो आज की बैठकों में अब ये हम मान सकते हैं कि लगभग फाइनल स्टेज पे बातें हैं और अगली कैबिनेट में इसको फाइनल आ जाएगा ड्राफ्ट। ये दोनों जो सब कमिटीज हैं उसके चेयरमैन हमारे जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी हैं। जो 4 लेन वाला मामला है उसमें तो मैं सदस्य नहीं हूँ, श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और राकेश पठानिया जी उसके मेंबर हैं, वो प्रेजेंट थे। और बैठक में जो है वो मैं और लॉ सेक्रेटरी भी जो है वो हाजिर थे। दूसरी सब कमेटी जो है वो आउटसोर्स जो एम्प्लॉयज हमारे रहते हैं उनके बारे में जो है वो कुछ रिकमेंडेशंस करनी है। तो दोनों में जो है वो डिटेल्स चर्चा भी हुई है और हम रिकमेंड करने की स्थिति में जो है वो आ गए हैं। लेकिन अभी जो है वो अधिकारियों को जो है कहा गया है कि इसका जो है वो एक रफ प्रिंट जो बना दें, फिर हम आउटसोर्स पर जो है वो 27 तारीख को फिर से बैठेंगे और उसमें इसको फाइनल करके 28 की कैबिनेट मीटिंग में हम अपने रिकमेंडेशंस दे देंगे। अच्छा, उसके बाद इस पर जो है जो कार्रवाई होनी है वो कैबिनेट करेगी। अच्छा, मतलब कैबिनेट के दिन से एक दिन पहले आप लोग डिस्कस करेंगे फिर से। तो इसका मतलब कुछ पॉइंट्स पे जानकारी बाकी रह गई थी जो आज सारी चीजें जानकारी भी रहनी है, ड्राफ्ट भी बनाना है। जी तो मीटिंग में नहीं बनता ना, तो पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, उसको फिर जो है वो मिनट्स के आधार पर जो है वो उसकी जो हमको कमेटी में रिकमेंडेशंस देनी है कैबिनेट में वो तैयार की जाएंगी और उस दिन हम उसको फाइनल करेंगे। तो सर अभी पिछली कैबिनेट में जैसे एनटीटी को लेकर डिसीजन हो गया, प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर, आप जब मंत्री थे तब भी ये प्रोसेस शुरू हुआ था और नई एजुकेशन नीति के साथ ही करना भी जरूरी है। तो आउटसोर्स पे ही उसको भी कहा है करने को, तो मतलब आउटसोर्स पॉलिसी अभी रहेगी स्टेट में, जो सरकार में जो विभाग है नहीं, अभी तक पॉलिसी तो नहीं है, ये तो सारे थ्रूआउट इंडिया है। हाँ जी, इनफैक्ट जो इट इज थ्रूआउट वर्ल्ड है। लेकिन आउटसोर्स एम्प्लॉयज की जिस प्रकार से जो एक्सप्लॉयटेशन हो और उनको जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिया जाता है, उसके भर्ती करने के उनको जो है वो फिर रेमुनरेशन के मामले में, उनके ईपीएफ इत्यादि के मामले में जो है वो बहुत जो है वो डिस्क्रिमिनेशन रहती है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण होता है कि भी उनकी भर्ती जो है वो उसकी प्रक्रिया क्या, ये अभी तक निश्चित नहीं है। इसलिए जो है वो उन सब चीजों पर जो है विचार करके जो है वो कुछ बनाएंगे। तो इसलिए जो हमने एनटीटी के बारे में बनाया है, क्योंकि उसमें भी हमको जो है तुरंत चाहिए ना। जी। तो उसके लिए जो हम मैकेनिज्म बना रहे हैं उसके थ्रू होगा तो बहुत ज्यादा जल्दी से होगा। अभी भी हमने जो है इसकी भर्ती जो है वो कहीं गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो है वो की जाए तो उसका लाभ होगा। क्योंकि अभी तक जो बहुत सारे हमने देखा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम पर एजेंसी बनते हैं कुछ चीजें, वो जब टेंडरिंग होती है तो उसमें 0 टेंडर में जो है वो 0 कमीशन का दे देते हैं। जो 0 देगा वो कैसे जो है वो ईमानदारी से जो है काम कर सकता है। वो जो हमने सारी जो है इंक्वायरी की है, वो जो हमारे आउटसोर्स पर एम्प्लॉयज लगते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। उनका जो है वो ईपीएफ जो उनका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का वो भी वही देते हैं और जो एम्प्लॉयर को देना है वो भी वही देते हैं, उन्हीं से काट लेते हैं। उस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिसका जो है वो इसमें जो है एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए आवश्यक है। तो निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। पिछली सरकार भी जो है इसमें जो है वो पीटर हॉफ में बड़े बड़े सम्मेलन करके जो है वो मुकुट पहन करके लंच डिनर करते रहे हैं, कुछ किया नहीं। लेकिन हम जो भी करेंगे कुछ ना कुछ कंक्रीट कार्रवाई करेंगे और जिसका आगे आने वाले भविष्य में इन एम्प्लॉयज को जो है वो लाभ रहेगा। मतलब जॉब सिक्योरिटी हम दे पाएंगे सर। कैबिनेट सब कमेटी वहां तक पहुंची है, कैबिनेट सब कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, ये तो सारी डिटेल्स आपको तभी पता चलेंगे।